हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएलडब्ल्यू का कंप्लीट मॉक सेशन हमारा लिए रहेगा और काफ़ी बढ़िया आप सभी के लिए रहेगा। जो पहले का मॉक टेस्ट है उसे भी अटैम्प्ट करिए। अभी जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम है इनमें आप इसी तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हैं। आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पे आपने बताना है दैट दे सडनली फॉर्म्ड एन अलायंस मेक मी सस्पिशियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, आपने इसका सही आंसर करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट दिया मिसट्रस्टल, कॉन्फिडेंट, बिलीवेबल या कन्वीनियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिसट्रस्टफुल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट इडियम या फ्रेज आपने भरना है। ही वांटेड ए ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ हिज जॉब, सो ही डैश ऑन एन एडवेंचर। सेट ए साइड, सेट बैक, सेट ऑफ या सेट अप। तो इस क्वेश्चन का भी आपने सही आंसर बताना है। यानी कि ही वांटेड ए ब्रेक ए मोनोटोनी फ्रॉम हिज जॉब, सो ही सेट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज़ योर फादर, आस्क माई फ्रेंड। माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ वाज माई फादर। माई फ्रेंड आस्क हाउ इज़ माई फादर। माई फ्रेंड आस्क हाउ माई फादर इज़। माई फ्रेंड आस्क हाउ माई फादर वॉज। तो इसकी बात करें तो इधर क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क है तो आस्क हो जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ। तो इसकी जगह योर की जगह क्या लग जाएगा? योर की जगह जाने की आस्क माई, तो सब्जेक्ट वही बन जाएगा, माई आ जाएगा और इसका हो जाएगा वास। तो हाउ माई फादर वास, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आप भी साथ साथ में करें, जो पहले का अपलोडेड मॉक है उसे भी ज़रूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपने करेक्ट टेंस की फॉर्म बतानी है। आई एम फीलिंग क्वाइट फुल, डैश आई ईट, एट, हैव जस्ट ईटन, विल ईट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई हैव जस्ट ईटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन गो वैन एवर यू वॉन्ट। तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर या रीज़न। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वैन एवर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, द डॉग सॉ द कैट ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, सो दैट द डॉग जंप डैश द फेंस। वर्ब ओवर, इनटू, ऑनटू। तो इसका सही आंसर डॉग जंप ओवर द फेंस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज को हम पहले रीड करते हैं। बेयर ऑफन फिगर इनटू द लिटरेचर ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इन पर्टिकुलर दैट विच इज रिटन फॉर चिल्ड्रन। The Brown Bear of Norway is a Scottish fairy tale telling the adventure of a girl who married a prince, magically turned into a bear, and to who managed to get him back into a human form by the force of her love and after many trials and difficulties. With Goldilocks and the Three Bears, a story from England, and three bears are usually depicted as brown bear. In German-speaking country, children are often told the fairy tale of Snow White and Rose Red. The handsome prince in this tale has been transfigured into a brown bear. In the United States, parents often read to their preschool-aged children the book Brown Bear. Brown Bear, what do you see? To teach them their color and how they are associated with different animals. The Russian bear is a common national personification for Russia, as well as the former Soviet Union. Despite the country having no appointment national animal, the brown bear is Finland's national animal. The grizzly bear in the state animal of Montana. The California golden bear is the state animal of California. Both animals are subspecies of the brown bear, and the species were extirpated
extirpated from the later state. The coat of arms of Madrid depicted bear reaching up into a strawberry tree to eat some of its fruit, whereas the Swiss city of Bern coat of arms also depicted a bear, and the city name is popularly thought to derive from German word for bear. The brown bear is depicted on the reverse of the Croatia 5 kuna coin minted since 1993. तो फर्स्ट आ जाएगा विच सिटी इज थॉट टू हैव द ओरिजिन ऑफ इट्स नेम इन द जर्मन वर्ड फॉर वेयर। तो जर्मन वर्ड फॉर वेयर आपने बताना है, तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर देना है मैड्रिड, कैलिफोर्निया, बर्न, द क्रोशिया। तो जहाँ पे आपको क्या बोला ओरिजिन ऑफ नेम, यानी कि थॉट ओरिजिन ऑफ इट्स नेम इन जर्मन वर्ड वेयर। तो जहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, स्टार्टिंग में ही हमने इसका करा था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हो इसका, जहाँ पे हम बात करें द ब्राउन बेयर स्कॉटिश फेयरी टेल में जहाँ पे उसकी बात की गई थी, तो ट्रांसफिगर द हैंडसम प्रिंस इन द टेल यूनाइटेड, तो इधर इसको कहाँ पे किया गया था, तो वो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बर्न इज द राइट आंसर। शी मिंटेड मनी फ्रॉम हर हाउस थ्रो ही मिंट टी बिजनेस द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो इसका क्या, मनी, पेपरमेंट, कुना, जब मेट। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेट। मिंट इज द प्लेस द काइन ऑफ ए कंट्री आर प्रोड्यूस हेयर फेयर हु या दिस। तो इधर आपने बताना है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हेयर। मिस्टर शर्मा become dash chancellor of university in 1965 and the या नो आर्टिकल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द बिकम द चांसलर। ठीक है, तो इसको आपने अरेंज करना है। आस्क आई कम टू हिम टुडे, आई आस्क टू कम हिम टुडे, आस्क हिम टू कम टुडे, टुडे आई कम टू हिम, आस्क टुडे आई कम हिम टू आस्क। तो इसका क्या, आई आस्क टू कम हिम टुडे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, ए एन द या नो आर्टिकल। तो इन चारों में से आपने बताना है इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन की सही बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एंड फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। आपको जो भी अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, आपके पास इनफ टाइम होगा 120 क्वेश्चन करने के लिए। आपको सिंपली ध्यान रखना है, जो भी टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा लग जाएगा जाने कि उधर भी इतना हार्ड नहीं है, बट फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा जिसमें आपको अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है वो लगाना है, जिसमें आपको कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको ओएमआर शीट पे काफ़ी बढ़िया आराम से काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हंग्री आई डैश टू ईट, वांट वांट्स, एम वांटिंग या विल वांट। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने करना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आई एम हंग्री आई वांट टू ईट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जहाँ पे सिनोनिम बताना है वर्ड फिस्टिशियस का, फैक्चुअल, इमेजिनरी, ट्रुथफुल या ऑनेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इमेजिनरी इज़ द राइट आंसर। आई विल डैश all your terms and dash the last one, accept, accept, I will। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आई विल एक्सेप्ट ऑल योर टर्म्स एंड एक्सेप्ट द लास्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज वॉन्डरिंग डैश गिफ्ट इज दिस, होम, हुज, वैन या हु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई वॉज वॉन्डरिंग हुज गिफ्ट इज दिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेबल कटलेट मेड ऑफ पोटैटोस एंड डैश ब्रेक इनटू स्मॉल डैश। तो तो इधर देखिए PES, ये नहीं होगा, होगा तो बी और सी में। तो कट ऑफ पीस, ठीक है, तो इधर आपने बताना है ब्रेक इनटू स्मॉल डैश। तो इधर आपने इन दोनों ऑप्शनों में आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी कट ऑफ मेड ऑफ द वेज कटर मेड ऑफ पटाटोस एंड पीस ब्रेक इनटू द पीस। ऑप्शन नंबर बी।
तो इधर इसको मीनिंगफुल में आपने बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसको अरेंज करना है। पोस्टमैन राइड वेरी द डे एंड लुक्ड एट ऑफ द, तो इसका आपने करना है द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। द पोस्टमैन लुक्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो फोरकास्ट ऑफ रेन एंड इट इज़ सनी नाउ बट इट स्टिल डैश रेन, मे, शुड, मस्ट या कुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप करोगे जो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, इट स्टिल डैश रेन, इट स्टिल में रेन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर हैड लॉस्ट हिज चार्जर एंड आस्क मी टू गिव हिम माइन। तो इसका करोगे आप, माई ब्रदर सैड गिव मी योर चार्जर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका आ जाएगा ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल सोलर रेडिएशन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल सोलर रेडिएशन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the unit of measurement of the total amount of ozone in the atmosphere above a point on the above surface is Dapson unit, Darson, Datsun या Dalton। तो इसका हो जाएगा Dapson unit, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of inflation is caused due to excessive growth of money supply in the economy, cost push inflation, cost push पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन ऑन महात्मा गांधी, सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताओगे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपने मैच करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क समिट हेल्ड इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट प्लेसेस इन द ईयर, ढाका में कब हुई, इस्लामाबाद में कब हुई, काठमांडू में कब हुई और बेंगलुरु में कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करोगे, जाने कि ढाका में हुई 1985 में, उसके बाद इस्लामाबाद में 1988 में, काठमांडू में 1987 में और बेंगलुरु में 1986 में, जाने कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट वाज सेंट इनटू एन ऑर्बिट बाय सार्क कंट्री, कार्टोसैट, मैटसैट, जीसैट, पीसैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीसैट 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बीइंग a tropical country get an abundance of sunlight of late solar cell having become popular in a country even in its remotest location. These cells are also called photovoltaic, dry, galvanic, electrochemical cell। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो फोटोकेमिकल सेल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स in the United Nations Economic and Council is 54, 57, 56, 58। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन या नियॉन। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो इनमें से नाइट्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the disease that result in the inflammation of skin and also known as the eczema, dermatitis, dysmenorrhea, scabies या constipation। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डर्मेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनका सही आंसर 61 पंचायती राज, 86 वोटिंग, 73 फ्री एजुकेशन। तो इसका आपने सही आंसर करना है। तो जाने की बात करें इसका 61 अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, वोटिंग एज को रिड्यूस किया था, 18 कर दिया था। और उसके बाद बात करें 86 में क्या हुआ था, 86 अमेंडमेंट में 6 to 14 तक फ्री एजुकेशन कर दी थी और 73 में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करा था।
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इस हिसाब से। इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो जाएंगे? कार्निवोरस, डिकम्पोजर, ओमनिवोरस या हर्बीवोरस? तो हर्बीवोरस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? नेचुरल गैस, हाइड्रो गैस, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए, नेचुरल गैस इज द राइट आंसर। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इज हेडेड बाय, कौन इसे हेड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इज बिल्ट with white marble and is threatened by environment pollution. Threat to Taj Mahal from Mathura refinery is due to the effect of which gas? Oxide of sulfur and nitrogen, mercury vapors, oxide of silicon and arsenic, या osmium tetroxide? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्साइड्स ऑफ sulfur and nitrogen. Option number A is the right answer. Next question, scurvy is caused by the deficiency of vitamin A, B, C या E? तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन, गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन क्रॉप वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बायोमास इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड encourage टू एंश्योर क्लीन इन्वायरमेंट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है जो ऑप्शन नंबर ए, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका इथेन जहाँ पे बोला वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री आर लेटेस्ट एंट्री इनटू द WTO मेंबरशिप? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द एनर्जी दैट इज हॉर्न्स फ्रॉम द वॉल्कॉनिक रीजन अंडर द अर्थ सरफेस and is used to generate power and heat is known as wave energy, wind energy, spring energy, geothermal energy? तो ऑप्शन नंबर डी, जियोथर्मल एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑयल स्पिल्स आर ए मेजर मैरीन इकोसिस्टम थ्रेट इन विच इंडिया सिटी फेस दिस इशू इन? तो 2017, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मैसाक्रीन आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मदागास्कर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ रीजूनियन, मॉरिशस, रॉड्रिग्यूज इन विच ओशन ऑफ दोस आइलैंड लोकेटेड? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या आर्टिक? तो इन चारों क्वेश्चनों आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओशन। हु इज़ द इंडियन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हु वाज रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म? दलवीर भंडारी, मार्कंडे कतजू, रघुनंदन स्वरूप, मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व टू रेज द अवेयरनेस among people towards the problem of AIDS and HIV. It is observed every year all over the world on? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 दिसंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इकोनॉमिक रिफॉर्म popularly known as liberalization, privatization, globalization, was aimed at making the Indian economy as the fastest growing economy and globally competitive. This process started in the early 90s, 80s, 2000s, 80s? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्ली 90s। When was the Universal Declaration of Human Right adopted? दिसंबर 10, 1948,
1/58, 10/46, दिसंबर 1, 1942। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, December 10, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट enjoined to establish पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एनजीओ इज रजिस्टर्ड इन बेल्जियम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? टाइम्स, आइम्स, बीडीएम, आईटीडीएम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ITIEMS। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट Coolborn, too much money chasing too few goods is globalization, inflation, liberalization, economic growth। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपने बताना है। तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2017 व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? 55, 65, 60। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 65। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act was referred under Article 6 of the Constitution of India? GOI 1848, 1909, 1919, 1935। तो ऑप्शन नंबर डी, 35 is the right answer। Code of Criminal Procedure fall in which of the following right? Unionist, state, concurrent, not related to Constitution। तो ऑप्शन नंबर सी, concurrent list is the right answer। The to protect the sovereignty, unity and integrity of India is established under which of the following part of Constitution? Fundamental right, fundamental duty, directive principle of state policy, preamble of the Constitution। तो ऑप्शन नंबर बी, fundamental duties। Next question, the election commission was established in accordance with the Indian Constitution in the year 48, 49, 50, 51। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1950। इनमें से आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर या मिजोरम? तो सी, जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम कौन सा करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 से 28। तो इधर आपने बताना है बिकम ऑपरेट। आर्टिकल 370 कब से ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया था? 1 मार्च 48, 50, 52, 54। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटी से कौन संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से एज ग्रुप के लिए? 3-16, 4-14, 5-13, 6-14। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, 6-14 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? आर्टिकल 5, 6, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन? 7, 8, 9 या 10? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट? 6th, 7th, 8th, 9th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7th शेड्यूल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सी स्टेट लिस्ट में आता है? बैंक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, इशुएंस, पब्लिक कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेचर? तो ये आंसर आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 3 to 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 30 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय मेड बाय द इट्स अर्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 137, 138, 139, 139 ए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 137। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा ना इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रॉम विच funds the salaries and other expense and the Supreme Court are drawn, public grant, consolidated emergency fund। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंसोलिडेटेड, बेस्ड ऑन विच रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सिंह कमेटी, खैर कमेटी, पंत कमेटी, अमिताभ कांत कमेटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी इज द राइट आंसर। Which of the following is deal with the under article 325? 325 से कौन डील करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड सेक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? तो इनमें नहीं होगा, तो इधर पहले तो सीएम था, उसको कट हो गया, तो अभी जो भी जहाँ पे क्या रहेगा, गवर्नर को अपॉइंट तो होता नहीं है यूटी में, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट चीफ मिनिस्टर करता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK 1956, व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वेकेंट और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस, तो अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, ऑफिस shall be performed by one of the other judge of court, as governor may appoint for purpose, other judge of court, चीफ जस्टिस को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द अदर जज ऑफ द कोर्ट एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फुल फ्लैज हाई कोर्ट ऑफ जुडिशर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज एस्टेब्लिश 1928, 29, 35 या 47। तो ऑप्शन नंबर ए 1928 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टेट जुडिशरी ऑफ JNK, पर्सन हु इज एडवोकेट और प्लेडर शैल बी एलिजिबल, क्या आ जाएगा इसका, शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज़ बीन फॉर। तो इसका सही आंसर आपने बताना जो ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 7 ईयर एन एडवोकेट और प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मनी बिल को लेके। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इफ द मनी बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल for its recommendation is not returned to the legislative assembly within the said period of the 14 days, it shall be deemed to have been passed by the both house. Option number D is the right answer. As per the section 99 under part 7 of constitution, a judge of the high court may resign office by writing under his address to chief justice, governor, president या prime minister। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन 136, 137, 138 और 139। तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी, 139 इज द राइट आंसर। Next question, as per the constitution, which of the following measure may be taken against the member if he sits or votes as a member of the legislative assembly or the legislative council even after knowing that he is not qualified or that he is disqualified for। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, he may be penalized। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। As per the JNK constitution, every person appointed to a judge as the high court बिफोर द एंटर द ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन द बिहाफ बाय हिम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरोम। तो कुरोम का आपने मीनिंग है जो वो बताना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर
required to present in the sabha, present in the house to make the proceeding of valid meet. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरान। तो सैफरान का आपने बताना है मेजर प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि कश्मीर वैली। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गुलमर्ग इज़ द प्लेस वेयर पॉपुलरली टूरिस्ट रिसोर्ट इज़ फेमसली नोन एज माउंटेन क्यून, मेडो ऑफ फ्लावर, क्राउन ऑफ फ्लावर, गॉड्स ओन कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेडो ऑफ फ्लावर इज़ द राइट आंसर। बिट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय गुमसर लेक, ईस्ट बाय रूपरी, साउथ बाय सारनसर एंड वेस्ट बाय पीर पंजाल पासिस and located in the Shopian district of Kashmir is Lachipura, कारकोरम, चंगथंग या हीरपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, मैग्नेटाइज इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेटरी wick for furnace and a wide range of usage in the pharmaceutical. The magnesite reserve has its prominence in Udhampur, Puga Valley, Rajouri या बारामूला। तो इसका राइट आंसर आप 84 का करोगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उधमपुर इज़ द राइट आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज एंजुलर पैराडाइज, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग या पहलगाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहलगाम इज़ द राइट आंसर। Next question, a permanent Indus Commission was set up as the bilateral commission to implement and manage this theory. The commission solved dispute arising over water logging, water cleaning, sharing या water distributing। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए फोर्ट built by the Raja Bahulochan approximately 300 years ago and remained to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu, the fort is known as बागेबाऊ, दिंदार, हरी पर्वत या परी महल। तो इसका सही आंसर आपने करना है जो आपका ऑप्शन नंबर ए जाने की क्या हो जाएगा, बागेबाऊ फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट साइंटिफिकली बिल्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया 22 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर, forms almost half of the Dal Lake catchment area. Which of the following in this Dachingam, Jasrota, Korkododa? तो इसका सही आंसर आपने बताना है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, डैचिंगम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन का करना है। द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर्स में बी डाउन एज -15 इन हिली एरिया बाई कंपेरेटिवली प्लेन्स, और अलग अलग एरिया में अलग हिसाब से। मुंडू, जपनचई, हिरन या दोतर। तो दे गोन द गाउन, इसका तो उस गाउन को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिरन इज़ द राइट आंसर। जम्मू द विंटर कैपिटल ऑफ महाराजा एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन स्टेट वॉज हिस्टोरिकली द सीट ऑफ विच डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने करना है जो ऑप्शन नंबर बी, डोगरा इज़ द राइट आंसर। रिवर वैली इज़ द मेन वाटरवे ऑफ द कश्मीर वैली। दिस रिवर इज़ आल्सो नोन एज सागरमाती, वेद, बिपासा या किशन गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेद इज़ द राइट आंसर। द एवरेज टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाउएवर द ह्यूमिडिटी रिमेन सेम। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग द पीक समर इज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप करोगे जो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 35 to 39 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। ए रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक project constructed in 1905 is on the state government radar. This was constructed of the Ranview River scheme back in 2000. Scheme back is on. तो द 4 मेगावाट वट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, कीरू, किरथाई, सलाल या मोहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन गोपादरी हिल in the southeast of Srinagar and lies at the height of 1100 feet above the surface of the city? बनकटेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, शंकराचार्य टेम्पल इज़ द राइट आंसर। समर कैपिटल बतानी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसे रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लाहाचेन पलखर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लाहाचेन पलखर,
थिकसी मोनेस्ट्री, कठी दरवाज़ा, जामा मस्जिद, लेह पैलेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेह पैलेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग डोलामाइट इज फाउंड इज राजौरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मेनली इन द यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रेक्टरी सीमेंट क्रूशिबल डेकोरेटिव स्टोन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर भी आपने करके बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली स्पोकन अमंग द गुज्जर एंड बकरवाल। गुज्जर एंड बकरवाल में कॉमन क्या बोला जाता है? गारो, गोजरी, किन्नौरी या कांगड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर गोजरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर एंड इज द सोर्स इज लोकेटेड इन द कैलाश मोनूमेंट एट द एलिवेशन ऑफ 14,000 फीट क्लोज टू द भद्रवाह माउंटेन ऑफ द स्टेट? चनाब, उज, झेलम, ताबी। तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसे मैंने ऊपर भी नहीं देखा, इसका क्या हो जाएगा जो भी ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चनाब इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BLW एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से आपके 6 से 7 नंबर जो पक्के होते हुए दिख रहे हैं। और कंप्लीट मॉक टेस्ट को भी आप अटैम्प्ट करिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे पहले के जो अपलोडेड सेशंस है वहाँ मिल जाएंगे और सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।